नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने बात करेंगे उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम की। ठीक है, उड़द ब्लैक ग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसका साइंटिफिक नेम होता है विग्ना मूंगो, यानी कि इसका बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम की बात करूं तो वो क्या होता है, विग्ना मूंगो होता है। फैमिली की अगर मैं बात करूं तो ये फैमिली है इसकी लेग्यूमिनेसी या फवेसी। ये जो अगर बात करें उड़द की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन अपने जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है या यूपीएससी है इनमें निश्चित रूप से इन फसलों से आने की संभावना रहती है। अपने वो भी कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे जो क्या कृषि पर्यवेक्षक है या अन्य किसी एग्जाम में इस फसल से पूछे गए हैं। तो हमने बात कर ली, इसका वानस्पतिक नाम है विग्ना मूंगो होता है, फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी या फवेसी फैमिली है। अगर इसके ओरिजिन प्लेस की बात करें तो इसका ओरिजिन प्लेस है वो कौन सा है, भारत है, यानी कि इसका उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, इंडिया है। इसके अंदर अपने बात करें प्रोटीन की मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 24 यानी कि 24% इसमें क्या है, प्रोटीन की मात्रा रहती है। इसके अलावा इस उड़द के अंदर क्या है, फास्फोरिक अम्ल है वो भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या है, फास्फोरिक अम्ल भी पाया जाता है। तो ये सामान्य अपनी जानकारी पढ़ ली। उसके बाद अपने बात करते हैं आगे इसके क्लाइमेट की, यानी कि इसकी क्लाइमेट कौन सी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लाइमेट की बात करना चाहूँ तो यानी कि ये फसल है वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। यानी कि जो उड़द होता है वो क्या उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, आर्द्र व गर्म जलवायु का पौधा है, यानी कि आर्द्र और गर्म जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है। तापमान की बात करें इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना चाहिए, 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए तापमान है वो कितना चाहिए, 21 से 30 डिग्री, यानी कि इसको अच्छी वृद्धि करने के लिए और विकास के लिए तापमान की अगर बात करें तो वो कितना है, 21 से 30 डिग्री सेल्सियस। आगे अपने बात करते हैं इसके लिए सोयल की। अगर सोयल और पीएच मान की बात करूं तो इसके लिए दोमट व चिकनी मृदा यानी कि जल निकास युक्त मृदा की आवश्यकता होती है। पीएच मान है वो इसके लिए कितना चाहिए, 7 से 8, यानी कि इसके लिए पीएच मान होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसकी सीड रेट की। अब देखो सीड रेट की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसकी जो शुद्ध फसल है, यानी कि अपने क्या है, शुद्ध फसल का मतलब है जैसे अपने क्या है उड़द की बुआई की है तो केवल उड़द की बुआई कर रहे हैं अपने, इसके साथ में क्या है किसी अन्य फसल को नहीं उगा रहे, तो वो शुद्ध फसल है। शुद्ध फसल की बीज दर है वो कितनी रखी जाती है, यानी कि 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टर की बीज दर है वो कितने रखते हैं शुद्ध फसल की, 15 से 20 किलोग्राम। अगर अपने क्या है इसके साथ यानी कि मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, कोई अन्य फसल साथ में उगाते हैं, तब इसकी बीज दर है वो कितनी रखी जाती है, 8 से 10 किलोग्राम रखी जाती है। और उसके अलावा अपने बात करें इसके सीड ट्रीटमेंट यानी बीजोपचार तो 3 ग्राम थायराम या 2 ग्राम कार्बनडाजिम, ठीक है, कार्बनडाजिम से क्या है इसको उपचारित अपने कर सकते हैं 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए। उसके बाद अपने बात करते हैं इसके बुआई का समय, यानी कि इसका सोविंग के अगर बुआई के समय की बात करो तो बुआई का समय है वो 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक क्या है इसको उगा सकते हैं। इसके लिए उगाने का उपयुक्त समय है वो क्या है, 15 जून से 15 जुलाई। उसके बाद अपने बात करते हैं इसके अंदर स्पेसिंग की, यानी कि इसके अंदर स्पेसिंग की अगर मैं बात करूं या अंतराल की अगर मैं बात करना चाहूं तो स्पेसिंग या अंतराल है वो कितना, R/P है वो कितना रखा जाता है, 30x10 से 15 सेंटीमीटर, यानी कि 30x10 सेंटीमीटर या 30x15 सेंटीमीटर रखते हैं लगभग। और इसके अगर बात करें अपने बीज की गहराई की, यानी कि गहराई है वो कितनी रखी जाती है, तो इसकी बीज की गहराई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। उसके अलावा बात करें अपने इसकी प्रमुख किस्में कौन कौन सी है जो मुख्य रूप से उगाई जाती है। उन्नत किस्मों में कृष्णा इसकी उपयुक्त किस्म है। इसके अलावा T9 है, पंथ U19 है, ये 75 दिन में पककर तैयार हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें अपने बरखा किस्म, बरखा किस्म एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो 2013 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर आई थी, तो बरखा किस्म भी उड़द की किस्म है। उसके अलावा बात करें उसके अलावा अन्य किस्में हैं, ज्वार उड़द है, LBG20 है, IPU 2000 है, TAU2 है। तो ये प्रमुख इसकी किस्में हैं। इसमें बरखा और जो कृष्णा किस्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखनी है कि इसकी प्रमुख 2 किस्में हैं, कौन सी, कृष्णा और बरखा। उसके अलावा अपना बात करें इसके अंदर खाद व उर्वरक की, यानी कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करें तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, यानी कि दलहनी फसल है तो नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 20 किलोग्राम रखते हैं अपने, और फास्फोरस की मात्रा है वो 60 किलोग्राम और पोटास की मात्रा है वो 30 किलोग्राम रखी जाती है प्रति हेक्टेयर। उसके अलावा इरिगेशन सिंचाई की अवस्था की बात करें तो मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं हैं, एक तो पुष्पावस्था यानी कि जब पुष्पन आते हो और एक दाने बनते समय, इसमें मुख्य रूप से अपने सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी, यानी कि दलहनी फसल है तो आपको पता है कि इसके अंदर मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं, अपने पेंडी मेथालिन
3 लीटर बुआई से पूर्व अपने क्या छिड़काव करते हैं। कीट और रोग यानी कि अपने मूंग की फसल की बात करेंगे, जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनके एक दिन क्या है अपने कीट और रोग है सभी की एक साथ बात कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें इसकी यानी कि उपज की, तो उपज है इसकी फसल होती है वो क्या है 80 से 100 दिन में पक कर तैयार हो जाती है, यानी कि इसकी फसल है वो 80 से 100 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में पूछा गया है पहले से। तो यानी कि इसकी फसल है वो 80 से 100 दिन में फसल पक कर तैयार हो जाती है और इसकी उपज होती है वो 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखी जाती है, यानी कि रहती है, यानी कि 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। तो अगर कोई भी एग्जाम हो तो उड़द से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी हमने बात कर ली, इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जय हिंद, जय